नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आपने एक फ़िल्म देखी होगी। फ़िल्म का नाम है जागते रहो। उस फ़िल्म में एक किरदार होता है एक चोर, और उस चोर को पकड़ने की ही जो कहानी है वो है ये फ़िल्म जागते रहो। साथियों, क्या आपके भी घर, आपकी भी लोकेलिटी और आपके भी कहीं मोहल्ले और आपके भी कहीं शहर में कोई चोर घूम तो नहीं रहा है? हमारे जो आज का वीडियो है आपको उसी तरह के चोर से, ठग से सतर्क रहने की वीडियो ही है। जागते रहो। साथियों, आए दिन भारत माता का चीरहरण हो रहा है। भारत माता को लूटा जा रहा है और भारत माता की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथियों, आपने देखा होगा कि आजकल चोरों का बोलबाला है, ठगों का बोलबाला है और चोर और ठग देश पर काबिज़ हो चुके हैं, जो देश को पल पल प्रतिपल हर पल लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। आप उस लूट का शिकार भी हो रहे हैं, पर फिर भी आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि हम रोज़ लूटे जा रहे हैं। और शायद हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि ये कोई प्राकृतिक आपदा है और आप इसको एक प्राकृतिक आपदा समझकर बात को आई गई कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह से किसी भी घटना को एक प्राकृतिक आपदा का रूप देकर पहले भी बहुत बार इस देश को लूटा गया है और लोगों की जान माल को का नुकसान किया गया है, लोगों की प्रॉपर्टियों को हड़पा गया है। साथियों, देश के हालात ठीक नहीं हैं। देश छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है और आज एक चुनौती आम लोगों के लिए बन गई है कि इस देश को और कितना छोटा होने से बचाने की चुनौती, कि किस तरह से हम इस देश को और छोटा होने से बचा सकें। पर ये छोटा होने का जो सिलसिला है देश का, वो रुक ही नहीं रहा है। साथियों, अगर सही वक्त पर कदम नहीं उठाया गया तो इतिहास के नक्शे से शायद ये देश गायब ही ना हो जाए, ऐसी संभावना पैदा हो जाए। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, और ऐसा ना हो कि इसका जो आज जो स्वरूप है वो कल उस तरह का इस देश का स्वरूप ना रहे और कुछ और ही नया ये देश बनकर रह जाए। जैसे किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में सुना होगा कि होती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में आपने सुना होगा। जिस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ को विदेशी ताकतें जो हैं वो एक इस्तेमाल के तरह से देश को यूज़ करती है, कंट्रीज़ को, और अपना फ़ायदा निकालती है, उसी तरह से ये देश अगर सही समय पे आम जो लोग हैं, आम जनता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कोई इस बारे में कोई सही से डिसीज़न नहीं लिया तो एक ये देश एक सिर्फ़ एक धरती बनकर रह जाएगा जिसको विदेशी ताकतें अपने इस्तेमाल और अपने हित के हिसाब से इस्तेमाल करेंगी और आप देखने के लिए ही सिर्फ रह जाओगे। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये मेरी कोरी कल्पना लग सकती है, लेकिन पर मुझे जिस तरह से इस देश का विनाश किया जा रहा है
मुझे लग रहा है कि आगे आगे आने वाले समय में ये सिर्फ एक धरती का वो टुकड़ा बच जाएगा जो कभी किसी ने विनाश किया था, और जो किताबों में जिसके बारे में कहानियाँ होंगी कि ये एक विनाश की जगह बन चुका होगा ये देश। साथियों, इस देश की बुनियाद चीख चीख कर कह रही है कि मुझे कमज़ोर होने से बचा लो, लेकिन देश के जो लोग हैं वो धरती माता की चीख पुकार को सुनने को तैयार ही नहीं हैं और अपनी मस्ती में चूर हैं। ना जाने उन्हें कौन सा खुमार चढ़ा है कि जो उतर ही नहीं रहा है। साथियों, सरकार, समाज और सिस्टम में बैठे लोग ये जिस तरह से उल्टे सीधे डिसीजंस ले रहे हैं देश के नाम पर, ये मुझे अकल के अंधे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये कुछ पीकर टल्ली हो रखे हैं जो ये देश का विनाश कर रहे हैं। ये अब एक रिसर्च का विषय बन गया है कि ये जो लोग हैं इन्हें अपने जो फैसले ले रहे हैं ये देश हित में तो बिल्कुल भी नहीं हैं। साथियों, जिस प्रकार से सरकार उल्टे सीधे डिसीज़न ले रही है और जनता के मन में एक डर का भाव क्रिएट कर रही है, एक डर का माहौल क्रिएट कर रही है, उससे सरकार के मंशा पर सवाल उठता है और सरकार कटघरे में खड़ी होती है और सरकार से सवाल तो बनता है कि सरकार से सवाल किया जाए कि वो इस तरह के उल्टे सीधे डिसीज़न क्यों ले रही है, जिससे आम जनता को मॉनिटरीली, फिज़िकली और मेंटली कमज़ोर किया जा रहा है। इस बातों का जवाब तो सरकार को आज नहीं तो कल देना ही होगा। वक्त का इंतज़ार कीजिए साथियों आप लोग। साथियों, जब मुझ जैसे आम आदमी को इस तरह की बातें, ये जो उल्टे सीधे डिसीज़न लिए जा रहे हैं वो बातें समझ में आ रही हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सरकार में जो बाकी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि जुडिशरी, उनको भी ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर वो इस बात से इनकार करते हैं तो मैं ये समझूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सवाल कभी ना कभी तो उठेगा और उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया था। साथियों, अगर कोई जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काटता है, कोई भी जो सरकार से जुड़ा हुआ आदमी है, तो वो देश से गद्दारी है, ये बात साबित हो जाती है उनके हरकतों से, और उनको इस बात का जवाब देना होगा आज नहीं तो कल। जब मुझे ये एक आम आदमी को ये स्थिति जो देश में है समझ में आ रही है, तो जो लोग जिम्मेदारी वाली पोस्टों पर बैठे हैं तो वो किस तरह से इनकार कर सकते हैं कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। और कोई किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप अपनी बात को साबित करने के लिए चाहे तो डिबेट कर सकते हैं, और आप बताइए कि कहाँ पर आपसे डिबेट करनी है। मैं आपकी आंखें खोल देता हूँ, आपके जो पट्टी बंधी है वो आपको उतारनी होगी। साथियों, लूट का बाज़ार गर्म है और देश को जो लूटा जा रहा है, तो मैं आप सब से जो आम जनता है उनसे एक अपील करूंगा कि आप आगे आकर इस देश को बचाने के लिए जो आप अपनी तरफ से हो सकता है वो योगदान कीजिए
और देश को बचाने में एक सकारात्मक भूमिका निभाइए, और नहीं तो फिर वक्त आने पर आप पे गद्दारी का थप्पा तो लगेगा ही, फिर आप देख लेना, आपकी मर्ज़ी है। साथियों, ये देश एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। ये बात अब काफ़ी हद तक साबित हो चुकी है, और अमीरों के फ़ायदे के लिए ये देश को चलाया जा रहा है। जो रिसोर्सेज हैं, जो धन है देश का, वो अमीरों के लिए ही उसका उपयोग हो रहा है, और जो गरीब हैं उनके लिए इस जो सरकार के पास कोई पॉलिसी या कोई भी नीति ऐसी नहीं है जिससे बेरोज़गारों का फ़ायदा हो, जिससे गरीबों का फ़ायदा हो, या जिससे आम जनता का कोई बेनिफिट हो। आपने ये सब चीज़ें देख समझ ली होंगी। साथियों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वक्त चुप रहने का समय नहीं है, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे तो आपकी गिनती मुर्दों में कर दी जाएगी, और मुर्दे जो होते हैं वो बोला नहीं करते, और जो चुप रहते हैं सबसे पहले मारे जाने का जो खदशा होता है वो उन्हीं लोगों का होता है। नमस्कार।